चुनाव के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद हिटलर बयान पर खलबली मच गई है। इस बयान पर भाजपा नेता अजय आलोक ने ओवैसी के हिटलर युग वाली टिप्पणी की आलोचना की है। साथ ही उनके दौर की याद दिलाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ओवैसी शायद अपना वो दौर भूल गए हैं जब उन्होंने आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की थी। लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच डॉक्टर आशुतोष वर्मा के सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचते ही रविदास मेहरोत्रा का टिकट कटने की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रदेश कार्यालय में मुलाकात के बाद आशुतोष को लखनऊ से नामांकन करने का आदेश मिला है। आपको बता दें कि सपा के आला कमान ने आशुतोष को फॉर्म ए और फॉर्म बी देकर नामांकन पर्चा दाखिल करने को कहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी सिद्धूदुर्ग जिले के कंकावली में आयोजित हुई एक चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान ठाकरे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जहां बीजेपी पार्टी के हिंदुत्व को गौमूत्रधारी और अपनी पार्टी के हिंदुत्व को सुधारवादी बताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदुत्व विचारधारा को लेकर शिवसेना पर किए गए हमले के बाद इस प्रकार की बयानबाजी सामने आई है। पीएम मोदी आज 4 मई को झारखंड दौरे पर हैं। अपने चुनावी दौरे को लेकर आज पीएम मोदी पलामू और गुमला के सिसई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले देश का सियासी पारा काफी बढ़ चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर तिलमिलाए भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी फिर से चुनाव हारने की वजह से इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 सीटों के लिए कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन होने के नाते 113 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसके बाद आज 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख है और 20 मई को इन सभी सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा क्षेत्र इंदौर से चुनाव के बीच हुए पाला बदल से बदहवास कांग्रेस को अब दूसरा डर भी सताने लगा है। कांग्रेस को इस बात की घबराहट हो रही है कि निर्विरोध निर्वाचन करवाने में असफल रही भाजपा अब फर्जी मतदान को बढ़ावा दे सकती है। दरअसल भाजपा इस चुनाव की शुरुआत से ही क्षेत्र से 8 लाख की बढ़त का दावा करती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में बबराला और आंवला उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में फरीदपुर में चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा अल्पसंख्यकों को गौकशी की छूट देना चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वो सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को खाने पीने की स्वतंत्रता देंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि नोएडा में 2 नवंबर को दर्ज केस के आधार पर ईडी ने ये FIR दर्ज की। लखनऊ के जोनल ऑफिस में एल्विश से पूछताछ हो सकती है। साथ ही ईडी महंगी कारों के काफिले की भी जांच कर सकती है। तो वहीं एल्विश फिलहाल जमानत पर है। पहली बार अपने बल पर अमृतसर लोकसभा सीट के चुनाव मैदान में कूदे शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौती बढ़ गई है। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर अकाली भाजपा गठजोड़ टूटने के बाद अमृतसर संसदीय सीट पर अकाली दल बादल और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियों को वोट बैंक अपने अपने पक्ष में करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।